Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video, we learn about the chapter number 10 of English Literature First Flight of Class 10th CBSE बोर्ड। तो हमारा चैप्टर 10 जो है वो है द सरमन एट बनारस, यानी बनारस में पहला उपदेश। सरमन मतलब होता है कि उपदेश देना या प्रवचन देना। तो यहाँ पे बेसिकली जो भगवान बुद्ध थे उनके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है कि उनका सबसे पहला उपदेश बनारस में हुआ था, उसी पर बेस्ड जो है ये एक स्टोरी है। तो हम चैप्टर स्केच देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो ये जो चैप्टर है द सरमन एट बनारस, ये चैप्टर बेटी रेंसा के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में गौतम बुद्ध की जर्नी के बारे में बताया गया कि कैसे वो प्रिंस हुड यानी कैसे वो एक राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं और उसके बाद से एक वो साधु का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जब वो वर्ल्ड की सफरिंग्स को देखते हैं, यानी जो भी कष्ट समस्याएं इस दुनिया में मौजूद हैं, जब उसको वो देखते हैं तब वो सोचते हैं कि वो सारी सुख सुविधाओं को, आनंद को छोड़ देंगे और वो इनलाइटमेंट की, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। फिर अंत में क्या होता है कि वो लास्ट में सेल्वेशन प्राप्त करते हैं। एक बोध गया ट्री होता है जब जहाँ पर उनको इनलाइटमेंट होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उनका जो सबसे पहला सरमन जो होता है, यानी उनका सबसे पहला जो उपदेश होता है वो बनारस में गंगा के किनारे पर दिया जाता है। और इसमें जो है किसा गौतमी की एक कहानी, किसा गौतमी के बारे में बताया गया है कि किसा गौतमी जो है वो सबसे पहली वो स्त्री होती हैं जो उनसे ये सरमन लेती हैं, जो उनसे ये उपदेश लेती हैं। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है उसमें उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें मेनली जो है भगवान बुद्ध और किसा गौतमी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये मेनली दो कैरेक्टर हैं इन दोनों के। तो बुद्धा जो थे, गौतम बुद्ध, ये बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिस्ट धर्म के जो है फाउंडर हैं। और ये जो है एक स्पिरिचुअल टीचर हैं जो कि जिन्हें इनलाइटमेंट जो है, इनलाइटमेंट की प्राप्ति तब हुई जब उन्होंने वर्ल्ड के सारे पेन्स और ग्रीड को, सारे दुख को और लालच को त्याग दिया था। जो सेकंड कैरेक्टर है हमारी वो किसा गौतमी है। ये जो है ये एक छोटे बच्चे की माँ होती हैं जिनका कि पुत्र जो है वो मर जाता है। वो अपने पुत्र से बहुत ही प्यार करती हैं, लेकिन उसी समय क्या होता है कि वो जब उनका पुत्र मर जाता है तो उससे उनको बहुत लगाव होता है। तो अपने सेल्फिश नेचर के कारण जो है किसा गौतमी जो है वो उनको अपने बेटे से बहुत प्यार होता है। तो जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तब वो उसके मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि फिर से जो है उनका पुत्र जीवित हो जाए। तो उससे रिलेट, तो ये एक सेकंड कैरेक्टर है किसा गौतमी। और अब हम इस कहानी को देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या ओवरव्यू दिया गया है। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो बुद्ध एज ए प्रिंस। सबसे पहले जो गौतम बुद्ध एक प्रिंस के रूप में जन्म लेते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि गौतम बुद्ध जो है एक प्रिंस के रूप में जन्म लेते हैं। तो उनका नाम जो है बचपन में सिद्धार्थ गौतम रखा जाता है। उत्तरी भारत में उनका जन्म होता है। जब वो 12 साल के होते हैं तो वो स्कूल यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए हिंदू सैकर्ड स्क्रिप्चर्स में जाते हैं, यानी हिंदुओं द्वारा जो मतलब सीखा जाता है, जो हिंदुओं का ज्ञान होता है उसको लेने के लिए जब वो 12 साल के होते हैं तो जाते हैं अपने राज्य को छोड़कर। और 4 साल बाद जब वो वापस अपने घर आते हैं तो उनकी शादी एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी से कर दी जाती है। और उनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल होता है। और वो लगभग 10 सालों तक एक रॉयल लाइफ जीते हैं, एक शाही जीवन जीते हैं, एक राजा की तरह। उसके बाद से क्या होता है, सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है कि गौतम इज इनलाइटेंड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। कैसे जो है गौतम बुद्ध को इस विश्व में जितने भी सफरिंग्स, कष्ट मौजूद है उसका ज्ञान उनको कैसे होता है वो बताया गया है कि वो जो है उनके पिता जो है उनको विश्व की जितने भी सफरिंग्स है उससे उनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। क्योंकि इसकी एक कहानी है कि जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो वो एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे। तो उनके पिता एक ब्राह्मण को बुला के दिखवाया गया था कि मतलब ये बड़े होकर क्या करेंगे। जैसे कुंडली बनाई जाती है तो भविष्य के बारे में कितने पंडित ज्ञानी बताते हैं, तो ऐसे ही एक पंडित ने बताया था गौतम बुद्ध के पिता को कि ये या तो बड़ा हो कि ये एक राजा बनेगा या एक ये मॉन्क बनेगा, यानी भिक्षा मांगने वाला। तो ये जानकर तो उनके पिता डर जाते हैं कि उनका पुत्र, वो इतने बड़े राजा, उनका पुत्र एक भिक्षुक बनेगा। इसलिए वो अपने पुत्र को जो है ये विश्व की सारी समस्याओं से दूर रखते हैं ताकि वो भिक्षा ना मतलब वो ये साधु का जीवन ना धारण कर ले। तो इसीलिए उनको सारी विश्व की सफरिंग से उनके पिता प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वो अपने घोड़े को लेकर सवारी करने जाते हैं, सैर करने जाते हैं शहर का, तो वो कई 4 अलग अलग दृश्य देखते हैं। सबसे पहले क्या वो देखते हैं, एक बीमार आदमी को देखते हैं। उसके बाद से वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। उसके बाद से एक फ्यूनरल प्रोसेसन यानी अंतिम संस्कार जो होता है वो देखते हैं, अंतिम दाह संस्कार। और सबसे लास्ट में वो एक मॉन्क, एक भिक्षुक को देखते हैं जो कि पैसे और भोजन की भिक्षा मांग रहा होता है। तो जो भगवान बुद्धा होते हैं उनको ये चारों दृश्य देखकर जो है
विश्व की सारी कष्टों की अनुभूति हो जाती है। और जब वो इन चारों के बारे में जान जाते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उनको ये ज्ञात होता है कि इन चारों में से सबसे सुखी जो है वो मॉन्क, वो भिक्षुक ही है। इसलिए वो सोचते हैं कि वो सारी अपने प्लेजर को, सारे इंजॉयमेंट को त्याग कर जो है एक मॉन्क बन जाएंगे, एक भिक्षुक बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि गौतम बुद्ध को कैसे इनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और कैसे वो गौतम जो है वो कैसे गौतम बुद्ध, महान गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो वो जो है 7 साल तक लगभग बिना किसी लक्ष्य के भ्रमण करते हैं, और उसके बाद से वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और जब तक कि वो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो उस पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। और जब वो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उस वहाँ पर बैठने के 7 दिन बाद, इस 7 दिन में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उस समय उस पीपल के पेड़ का नाम जो है बोधि ट्री रख दिया जाता है। बोधि मतलब होता है विजडम, बुद्धि, तो उसे ट्री ऑफ विजडम यानी बोधि ट्री कहा जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है। और उसके बाद से क्या होता है, वो शिक्षा देने लगते हैं और अपने ज्ञान को बांटने लगते हैं, और उसके बाद से वो बुद्ध नाम से फेमस हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि बुद्ध जो है वो सबसे पहले अपना पहला उपदेश कब देते हैं और कैसे अपना पहला उपदेश देते हैं। तो जो बुद्ध होते हैं वो बनारस में, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, सबसे पहला अपना उपदेश जो है वो बनारस में देते हैं। और ये जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही पावन क्षेत्र है, बहुत पावन जगह है बनारस। वहाँ पर जो भगवान बुद्ध होते हैं वहाँ पर अपना उपदेश देते हैं, और वहाँ उनके उपदेश की झलक जो अभी भी वहाँ पर देखी जा सकती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे जो सेकंड कैरेक्टर थी हमारी किसा गौतमी, उनकी कहानी बताई गई है कि किसा गौतमी जो होती हैं वो एक माँ होती हैं, उनका एक पुत्र होता है। और जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार नहीं करती हैं, और अपने पुत्र को अपनी बाहों में लिए हुए वो हर घर के दरवाजे पर जाकर जो है दवा के लिए पूछती हैं कि क्या कोई उनको दवा दे देगा जिससे कि वो अपने मरे हुए पुत्र को जो है फिर से जीवित कर सके। जो उनके पड़ोसी होते हैं वो उनको पागल कहने लगते हैं, क्योंकि उनको पागल कहने लगते हैं क्योंकि वो मर चुका था और वो विश्वास नहीं करते हैं कि वो मरा हुआ है। और फिर लेकिन वो उनकी मदद भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनका पुत्र जो है वो मर चुका होता है। जो किसा गौतमी होती हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी होती है, बिल्कुल असहाय हो चुकी होती हैं। क्यों किसा गौतमी बिल्कुल ही असहाय होती हैं क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती हैं। फिर क्या होता है कि उन्हें एक ऐसा इंसान मिलता है जब वो थोड़ा दयालु टाइप का होता है। तो जब वो किसा गौतमी को देखता है तो उसको किसा गौतमी की हालत पर बहुत दया आती है। तो उनको वो सजेस्ट करता है कि वो जो शाक्य मुनि, जो भगवान बुद्ध हैं उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था, उनके पास जाए, वो जरूर इसका कोई हल बताएंगे। तो किसा गौतमी खुश हो जाती है क्योंकि वो पहला इंसान मिला था जो बोलता है कि इसके पास जाओ तो वो आपके पुत्र को जीवित कर देगा। तो किसा गौतमी जो है वो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चली जाती हैं। जब गौतम बुद्ध उनकी सारी बात सुन लेते हैं तो गौतम बुद्ध उनकी समस्या जान जाते हैं, और फिर गौतम बुद्ध उनसे बोलते हैं कि तुम जाओ और अपनी मुट्ठी में एक मुट्ठी जो है सरसों के दाने लेकर आओ किसी भी घर से। फिर उसके बाद से वो खुश हो जाती है कि वो तो कोई भी उसको एक मुट्ठी सरसों दे देगा। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि लेकिन ऐसी घर से तुम वो एक मुट्ठी सरसों लाना जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। फिर भी किसा गौतमी सोचती है कि ये एक इजी टास्क है, मतलब ये एक आसान काम है, और वो एक मुट्ठी सरसों ला देंगी ऐसे इंसान के घर से जिसके घर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वो उस गांव के हर घर में जाती है कि कोई ऐसा घर मिले जहाँ से वो एक मुट्ठी सरसों ले ले जिसके घर से कभी कोई मरा ना हो। लेकिन फिर उसको एक भी ऐसा घर नहीं मिला होता है जिसके घर से किसकी मृत्यु ना हुई होती है। वो सरसों मांग लेती है तो वो सरसों नहीं दे देते हैं। फिर वो बोलती है कि क्या आपके घर में कभी किसकी मृत्यु तो नहीं हुई है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, हमारे घर किसकी मृत्यु हुई थी, फिर बड़ी मुश्किल से हमने उस समय को गुजारा और अब हम अच्छे से अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। फिर वो अंत में हार कर बैठ जाती है, उसको कोई अब आशा नहीं रहता और वो थक चुकी होती है। और फिर उसको एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख का सामना ना करना पड़ा हो और जो एकदम अमर हो। तो फिर वो अपने पुत्र के मृत्यु को जो है स्वीकार कर लेती है और ये जान जाती है कि सबकी मृत्यु होनी है, जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन अवश्य होगी। फिर लास्ट पैराग्राफ इस स्टोरी का दिया हुआ है कि बुद्धा जो होते हैं अब किसा गौतमी को क्या उत्तर देते हैं। तो जब उनको एहसास हो जाता है तब भगवान बुद्ध उनको ये उपदेश देते हैं कि द लाइफ ऑफ मोरल्स इज ट्रबल्स, मतलब जीवन का आधार ही जो है क्या है, ट्रबल है, परेशानी है। और मतलब जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी की मृत्यु को नकार दिया जाए। जैसे कि जो फल जब पक जाता है तो उसको पेड़ से गिरना ही गिरना होता है, वैसे ही और जैसे ही जो मिट्टी का घड़ा बना होता है तो वो कभी ना कभी वो
टूटता ही है, उसी प्रकार कोई भी जो मनुष्य है वो मरणशील है। कोई भी जब जन्म लेता है तो वो उसकी मृत्यु जो है एकदम होनी सुनिश्चित होती है। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसी के मरने पर जो है शोक नहीं जताते हैं, और वो उस रियलिटी को जो है एक्सेप्ट करते हैं, यानी मृत्यु एक वास्तविकता है और बुद्धिमान लोग इसे स्वीकार करते हैं। और ये भी बताते हैं कि जो इस सत्य को जान लेता है वो उसके मस्तिष्क को जो है वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है, और वो इस मृत्यु के दुख को आसानी से सह रहता है। और फिर ये जो मोरल जो है वो भगवान बुद्ध किसी गौतमी को समझा देते हैं, और उसके बाद से वो अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार कर लेती है। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर द सरमन एट बनारस कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। थैंक यू।